हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग क्लास 11th वेक्टर का 7th लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि एडिशंस कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग पढ़ा था, है ना। आज की क्लास में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स यानी मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू वेक्टर की ओर बढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो मेरा नाम है इंजीनियर अजीत अमर और ये है आपका प्यारा सा चैनल एडुकॉन जी। तो हम लोग आज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं। हेडिंग दीजिएगा मल्टीप्लिकेशन, है ना, या फिर प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट ही हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए टू वेक्टर लिख रहे हैं। सिर्फ प्रोडक्ट लिखना सही नहीं है ना। दो वेक्टर ही हम लोग को पढ़ना है। इसमें दो पार्ट है बाबू, है ना। एक पार्ट है आपका स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा पार्ट है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। एकदम आसानी से समझना है, वन बाय वन करके समझना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो बाबू, स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और इसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डॉट से, ये डॉट है, क्या है, डॉट। और इसका दूसरा नाम है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। और इसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्रॉस है, ठीक है। तो ये दो नाम, एक स्केलर और एक वेक्टर। ऐसा क्यों पड़ा? डॉट तो हम समझ रहे हैं कि अगर दो वेक्टर्स है ए और बी, तो उसका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर और यहाँ पे डॉट लिखना है और यहाँ पे बी वेक्टर लिखना है। और क्रॉस का मतलब भी समझते हैं हम लोग कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो बीच में क्रॉस लेंगे। लेकिन बचपन से जो हम लोग पढ़े आ रहे हैं, बचपन से जो हम लोग पढ़े आ रहे हैं 2.3 = 6 या 2 × 3 = 6, ये दोनों ही सही था, ये दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन जब वेक्टर की बारी आई ना, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब इसमें खास क्या है, ये देखो, देखो बाबू, दो वेक्टर लेंगे ए और बी। अगर उसको हम लोग प्रोडक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई करने के बाद आफ्टर द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अगर आपको स्केलर क्वांटिटी नज़र आ रहा है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई की और आ क्या रहा है, स्केलर क्वांटिटी, तो उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। ऐसा एप्लीकेशंस आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, बट उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी, है ना। इसका एप्लीकेशंस हम बताएंगे। उसी तरह से अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लिकेशंस करने के बाद, प्रोडक्ट होने के बाद अगर वेक्टर ही नज़र आए तो उसको बोलेंगे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। उसको बोलेंगे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर डॉट आया यानी कि स्केलर आया तो डॉट प्रोडक्ट, और अगर वेक्टर आया तो उसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, एक लाइन में लिख लीजिएगा। इफ प्रोडक्ट ऑफ two vectors gives a scalar quantity, then product is called a scalar product, है ना। इस तरह से। और इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखेंगे if प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे क्या आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी। देन द प्रोडक्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। तो उसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे और जिसमें स्केलर आ रहा है उसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर वन बाय वन हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना।
ठीक है बाबू। तो ये तो सिंपल सा मीनिंग हो गया कि दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करो, वेक्टर आया तो वो हो गया आपको वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर उसको हम लोग चूँकि क्रॉस लेते हैं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, और अगर वो स्केलर आया तो उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद पहले हम लोग स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी बातें करनी है, और उसके बाद फिर हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। मेनली वेक्टर में एडिशन सब्सट्रैक्शन के बाद ये प्रोडक्ट ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, 12th में भी ये आपको मिलेगा। तो अच्छी तरह से अभी से कर लेना, इससे आगे कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। चलिए तो अब हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए स्केलर, है ना, स्केलर प्रोडक्ट, और क्या नाम है, डॉट प्रोडक्ट, है ना, या तो स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट्स। क्या है तो लिखिएगा डॉट प्रोडक्ट, स्केलर बोलो या डॉट बोलो एक ही लेंगे, दोनों नहीं लेंगे, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स A and B, dot products of two vectors A and B is the product of magnitude of A and vector A and vector B and कोसाइन, कोस थीटा बोलिए, है ना, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, है ना। टू वेक्टर्स ए एंड बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इन सब का प्रोडक्ट होता है। दैट इज ए डॉट बी को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, फिर बी का मैग्नीट्यूड और बीच का कोसाइन, कोस थीटा, ये हुआ, है ना। ये इस चीज़ को आप लोग समझिए, ए डॉट बी यानी कि ए बी और कोस थीटा, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ए डॉट बी को। कैसे, तो ए अलग कर लीजिए, ए का मैग्नीट्यूड, और बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, ये एक साथ कर लीजिए, ये एक साथ, ऐसा कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, ए कोस थीटा और बाहर में बी का मैग्नीट्यूड, ये भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ इसको हम लोग समझते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो इधर, अगर हम लोग यहाँ पे ये ले लेते हैं ए वेक्टर, है ना, और ये ले लेते हैं बी वेक्टर, और ये ले लेते हैं थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये बी का जो कंपोनेंट होगा अलोंग ए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कोस थीटा, क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा। तो इस चीज़ में वही देखें कि ए डॉट बी जो है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, है ना, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, इन दोनों का प्रोडक्ट है। या फिर इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में अगर देखना चाहेंगे तो ये मान लो बी है, मान लो बी है, और ये मान लो ए है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी एंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू
यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी है ना अलोंग ए, ये लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ए अलोंग बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना, ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आप लोग इसको नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना याद भी नहीं रखना आपको, ये रखना है ये डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, इसको याद रखना है। और डायग्राम के लिए मैंने समझा दिया है ना। चलिए, ये जो बी कोस थीटा है ना, रियल में ये प्रोजेक्शन है। क्या है? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन समझते हो बाबू? ऊपर से अगर इस पर लाइट डालोगे तो साइडो इसी पार्ट पे बनेगा, इसी पार्ट पे। यहाँ से मान लो ऊपर से हम लाइट डाल रहे हैं, है ना, ऊपर से लाइट कर रहे हैं, टॉर्च जला रहे हैं, तो इस पर शेडो बनेगा। तो उसी को प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। यहीं पे उसका कॉन्सेप्ट है, नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है बाबू, तो इसको जब आप लोग नोट कर लिए, समझ गए, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो और अगर वो स्केलर प्रोडक्ट आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं जो कि फिजिक्स में इसका यूज होता है। जैसे कि हमने वर्क के बारे में बताया था, है ना, तो उस तरह का एप्लीकेशंस पढ़ना है। देखो, हेडिंग दो, एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट इन फिजिक्स। इन फिजिक्स सबसे पहला नंबर, इसका क्या एप्लीकेशंस है ना, तो लिखेंगे द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, कोस में लिख लो वेक्टर का साइन देके, एंड डिस्प्लेसमेंट, कोस में लिख लो एस, गिव्स वर्क which is a scalar quantity। जैसे देखो यहाँ पे F डॉट S इक्वल टू W, दिस। ठीक है, ये क्या है? ये दोनों ही वेक्टर है और ये क्या है? स्केलर है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि डॉट प्रोडक्ट की क्यों ज़रूरत हुई, है ना। दूसरा, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये दोनों भी वेक्टर है ना। क्या देगा बाबू? तो गिव्स पावर, ये P क्या है? स्केलर, विच इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इस तरह से, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको अच्छा से नोट करो, है ना। इसको हम थोड़ा सजा देते हैं अच्छी तरह से। और यहाँ पर भी लिख लेंगे P इक्वल टू, यानी तो उल्टा लिख रहे हैं, पहले लेंगे F डॉट V और इधर लिखेंगे P, इस तरह से। ये दो ठो आप लोग समझ गए, नोट कीजिए।
यही होता है। तीसरा नंबर ऊपर ही लिख रहे हैं हम, एक होता है फ्लक्स, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला एग्जांपल ले रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स वाला नहीं ले रहे हैं, है ना। सिमिलरली करके नहीं तो दिखा देंगे, है ना। देखेंगे द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जाके 12th पे पढ़ोगे, इसको वेक्टर ई बोला जाता है ना, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, है ना, एरिया वेक्टर। वेक्टर भी एरिया होता है, ये भी आप लोगों को पता नहीं होगा। जैसे ये एरिया है तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड तरफ होगा, आगे चल के समझेंगे 12th में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर गिव्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज स्केलर क्वांटिटी। जैसे देखो यहाँ पे फाइ, या फिर इस तरह से ई डॉट ए इक्वल टू फाइ, इक्वल टू फाइ। ये फाइ क्या है? स्केलर क्वांटिटी है ना। ये है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, बस इतना ही रखो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नोट कीजिएगा। ये तीन ही एप्लीकेशंस। इसी तरह से आप मैग्नेटिक फ्लक्स का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलरली करके बता दे रहे हैं। वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शंस और एरिया वेक्टर का जो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो सिमिलरली करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी डॉट ए यहाँ पर भी फाइ हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? तो ये है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका भी होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू नॉर्मल टू द एरिया, है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, है ना। ये भी सिमिलरली ले सकते हैं, दोनों में सेम टू सेम है। ये फाइ जो होता है क्या होता है? तो ये होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है ये दोनों ही। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। इस तरह से हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को समझे कि वैसा प्रोडक्ट जिसमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर क्वांटिटी आता हो, क्या कहलाता है? डॉट प्रोडक्ट कहलाता है ना। अब हेडिंग दे दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। घबराना नहीं है बाबू, कहीं डॉट प्रोडक्ट लो तो कहीं पे स्केलर लिखा रहता है, घबराने की बात नहीं है, है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या प्रॉपर्टी है इसका? बढ़िया से सजा देते हैं, है ना, बढ़िया से सजा देते हैं। क्या प्रॉपर्टी है इसका? तो सबसे पहला नंबर जो है रोमन में ही लेके चलो, डॉट प्रोडक्ट एज, ये हम लोग एडिशन में भी पढ़े थे, कम्यूटेटिव, दैट इज ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट
ए होता है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव, दैट इज ए डॉट बी डॉट सी डज नॉट इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, नोट कीजिए। तीसरा है नेक्स्ट लिखिएगा तीसरा, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। कोष्ठ में लिख सकते हो, यानी तो ओवर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ये लिख सकते हो, ओवर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे कि ए डॉट बी प्लस सी कर लो इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हुआ, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। चौथा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स में थीटा क्या होता है दोनों वेक्टर्स के बीच का बाबू? 0 डिग्री। तो मान लेते हैं ए और बी दोनों पैरेलल है, तो ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस 0। इस तरह से ये हो जाएगा फाइनली ए पी। इस तरह से इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह से सिंपली प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। दैट इज, इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी वेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट, आसान आसान है बाबू, है ना। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, इसी भी बेस्ट है। आगे चार्ट हो गया। पांचवा देखिए, पांचवा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर समझते हो ना। थीटा तो यहाँ पर भी 0 होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, यानी कि ए और बी दोनों इक्वल है। मान लो इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों सेम होना चाहिए। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos 0 इक्वल टू ए बी। और चूंकि बगल में दे दिया है ए इक्वल टू बी, इसीलिए लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू या तो ए स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर, है ना। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। नोट करते चलिए। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, है ना। एक चीज़ और देखते हैं। सिमिलरली फॉर
यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स के लिए क्या होगा, देखो आई डॉट आई, ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में होता है, ये सब है ना, एक ही डायरेक्शंस में होता है और मैग्नीट्यूड भी 1 होता है। ये हो जाएगा 1:1 इंटू कोस 0 करने का मतलब 1। इसी तरह से जे डॉट जे करोगे तो 1:1 इंटू कोस 0, ये भी 1 हो जाएगा। और इसी तरह से के डॉट के करोगे ये 1:1 इंटू कोस 0 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, है ना। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं, फाइनली इस तरह से लिख सकते हो, नोट कीजिए यहाँ तक आप लोग। फाइनली दैट इज आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे, के डॉट के इक्वल टू 1। कहीं पर भी अगर ये नज़र आ जाए तो 1 हो जाएगा, है ना, 1। बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बाबू, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, परपेंडिकुलर में 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस 90। ये कोस 90 की वजह से सब खत्म हो जाएगा और 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। तो जब भी दो डॉट प्रोडक्ट हो परपेंडिकुलर वेक्टर का तो वो 0 होगा, है ना। इस तरह से इसको नोट कीजिए। जब भी कोई दो परपेंडिकुलर वेक्टर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। क्या होगा, 0। क्यों होगा, ड्यू टू कोस 90, है ना। सिमिलरली कर सकते हो फॉर यूनिट वेक्टर्स, है ना। यूनिट वेक्टर्स में देखो क्या होगा, आई डॉट जे इक्वल टू 0, जे डॉट के इक्वल टू 0, के डॉट आई इक्वल टू 0। तो फाइनली लिख सकते हैं आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई। ये सब क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। कभी भी आई जे जे के इस तरह से अगर डॉट प्रोडक्ट तो वो 0 होगा। नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट में आप लोग को हेल्प करेगा। नोट कीजिए। ठीक है, इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, है ना। इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन बनता है ना। चलिए मिटा दें। याद रखिएगा आई आई जे जे के ये सब जो होता है वो 1 होता है, तो आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई जो होता है 0 होता है। ठीक है, इस तरह से। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, या नहीं तो इस तरह से इसको पहले कर लो। लिखिएगा इफ वेक्टर ए इक्वल टू, इसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ए एक्स आई कैफ ए वाई जे कैफ प्लस ए जेड के कैफ एंड बी इक्वल टू, है ना, वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैफ बी वाई जे कैफ बी जेड के कैफ, है ना। ये तीनों हैं। देन ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी निकालना है ना, इस चीज़ को करना है। क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे लिखिए ए की जगह ए एक्स आई कैफ ए वाई जे कैफ ए जेड के कैफ, है ना, लिख दिए।
डॉट बी की जगह बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, इस तरह से लिख दिए। अब इसका प्रोडक्ट निकालिए। प्रोडक्ट की जगह पहले इससे तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इससे तीनों को करना पड़ेगा, फिर इससे तीनों को करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 करते हैं, देखिए आप लोग, है ना। इससे कीजिए तो ए एक्स बी एक्स और बगल में लिखेंगे आई आई, आई डॉट आई, है ना, प्लस इससे उसको कीजिए ए एक्स बी वाई, कोष्ट में लिखिए आई डॉट जे, प्लस फिर कीजिए उससे, तो हो जाएगा ए एक्स बी जेड, है ना, और कोष्ट में लिखिए आई डॉट के, प्लस ये है आपका ए डॉट बी। अब ए वाई से कीजिए तो यहाँ लिखेंगे ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे, इससे उसको कीजिए, फिर इससे इसको कीजिए, तो ये हो जाएगा ए वाई बी जेड जे डॉट के, है ना, फिर प्लस फिर इससे कीजिए तीनों को, ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। ये हो गया। इस तरह से हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। जहाँ पे आई डॉट आई है, फिर जे डॉट जे है, फिर के डॉट के है, वहाँ तो 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1। लेकिन जिसमें आई जे के आई आ रहा है वो सब 0 हो जाएगा। तो 0 होगा तो इसको भी खा पी जाएगा, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, और आई जे के 1 हो गया। तो इस तरह से जो आपका फाइनली बचा ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यही बचा। सिर्फ देख लीजिए बढ़िया से, मेरे ख्याल से यही बचा है, यही बचना भी चाहिए। इस तरह से आप लोग घर पे इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, और कभी भी इस तरह का अगर कहीं कॉन्सेप्ट नज़र आए सिर्फ आई वाले जे वाले के वाले को रखेंगे, और बाद बाकी को हटा देंगे, है ना। नोट कीजिए, अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, तो इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से बनाइएगा, 1 लाइन का क्वेश्चन होगा, और इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चंस ये है, इफ, है ना, इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस जे कैप और माइनस 3k कैप, देन फाइंड ए डॉट बी इक्वल टू व्हाट। ये है आपका क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को कितने बच्चे कर पाते हैं, आंसर बताइए आप लोग, है ना। बहुत आसान क्वेश्चंस है। देखो आगे बाबू, बनाते हैं इसको। इसका सॉल्यूशन देखिए, ए डॉट बी करना है, तो यहाँ से लिखेंगे ए डॉट बी इक्वल टू आई कैप 2j कैप 3k कैप डॉट बी की जगह लिखेंगे माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 कैप, है ना। यहाँ पे आपको ए एक्स इक्वल टू 1 है,
ए वाई इक्वल टू 2 है, ए जेड इक्वल टू 3 है ना। बी एक्स इक्वल टू -1 है, बी वाई इक्वल टू -1 है और बी जेड इक्वल टू -3 है। ये निकालने के लिए आपको आना चाहिए आई का कोफिशिएंट को ए एक्स बोलेंगे, जे के कोफिशिएंट को यहाँ पे ए वाई और के कोफिशिएंट को ए जेड। यहाँ पे जो दूसरा वेक्टर है यहाँ पे -i के कोफिशिएंट को बी एक्स, जे के कोफिशिएंट को बी वाई, ये माइनस कोफिशिएंट में आ जाता है और ये के कोफिशिएंट को बी जेड। इस तरह से लिखिएगा एज वी नो दिस, ये हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से जो ए डॉट बी होगा वो ए एक्स बी एक्स, यानी कि 1 इंटू -1 प्लस ए वाई बी वाई, 2 इंटू -1 प्लस ए जेड बी जेड, 3 इंटू -3। इन सबको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपको -1 -2 -9, है ना। यही आएगा -1 -2 -9, तो 9 to 11 एक 12, तो -12। दिस इज योर आंसर, नोट कीजिए। यही आपका आंसर है। बहुत अच्छा है, और अगर आप जानो तो एक लाइन में बन जाएगा, नहीं तो फिर 4 लाइन भी लग सकता है ना। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, छः नंबर प्रॉपर्टी तक हम लोग आ गए थे और ये 7वां नंबर होगा, है ना। 7वां नंबर है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, 2 एंटी पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो इतना तो पता है, एंटी पैरेलल होगा तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे अगर ए और बी एंटी पैरेलल है तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे लिखेंगे cos 180। इस तरह से ए डॉट बी इक्वल टू -AB हो जाएगा, -AB हो जाएगा। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, है ना, ए एंड बी। ये क्या होगा, देखो बाबू, तो लिखेंगे एज बी नो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा होता है। इस तरह से cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, इसीलिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स वेक्टर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, है ना। इस तरह से आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह से इसी में देखो एक चीज़ और बता दे रहे हैं इसमें, इसको अगर आप लोग नोट कर लिए हैं, इसी में इफ ए इक्वल टू ए एक्स आई कैफ ए वाई जे कैफ ए जेड के कैफ एंड वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैफ बी वाई जे कैफ और बी जेड के कैफ, है ना। तो इस जगह पे देन
कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही होता है ना, ये होता है। अब यहाँ से हम लोग को निकालना पड़ेगा ए डॉट बी। नौ ए डॉट बी, इन दोनों का जब डॉट निकालोगे तो ये हो जाएगा आपको, अभी पीछे हम निकाले थे ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, है ना। और ए का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे, ये भी बताया था हम पीछे ही कि आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के के कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा √100 में। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, सॉरी ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे b का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर, है ना। इस तरह से जब इतना हो गया तो फिर आप इसका थीटा निकाल सकते हो। कहीं पर भी दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसीलिए थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, है ना, कॉस इनवर्स ए डॉट बी ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, है ना, डिवाइडेड बाय √100 ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर और फिर बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर। इस तरह से आप निकाल सकते हो फाइनली, है ना। तो कहीं पर भी दो वेक्टर के बीच में अगर इस तरह से दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इस तरह से लिख सकते हो। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग इसमें पूरा इसका प्रॉपर्टी देखें, अलग अलग तरह के, और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी देखें। अगले दिन हम लोग एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और प्रोडक्ट करना सीखेंगे, है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, और फिर हम लोग इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट के आगे बढ़ेंगे। तो इन सारे प्रॉपर्टी को आप लोग अच्छा से घर पे जाकर स्टडी कर लीजिएगा। आज का क्लास यहीं हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।